राजकुमार रोत अभी सभी के निशाने पर हैं। इसी के साथ साथ जिस तरीके से वो लोकप्रिय हो रहे हैं, अब बाबाओं ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। सनातन को लेकर राजकुमार रोत की एक अलग सोच है और उस सोच को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है बाबाओं के द्वारा। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी मौजूद हैं। तो वरुण सर, जिस तरीके से उन बाबा ने कमेंट किया है राजकुमार रोत पर, उनकी बाप पार्टी पर, हम सुना देते हैं पहले हमारे व्यूअर्स को ये वीडियो, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है पूरा माजरा। तो सुनिए वीडियो। यह बाप पार्टी घूमती है तो बाप है, तो उन बाप की बिगड़ी औलादों को मैं कहना चाहता हूं, बाप पार्टी की कुछ बिगड़ी हुई राजनीतिक औलादों और बाप पार्टी की कुछ बिगड़ी हुई राजनीतिक औलादों को, उस बाप को यहां से कहना चाहता हूं, तुम हमारे आदिवासी जनजाति बंधुओं को कब तक बरगला करके, कब तक उनके माइंड डाइवर्ट करके, कब तक उनको हिंदू धर्म से अलग बताने का प्रयास करोगे? क्योंकि मैं जानता हूं हमारे यहां पर महादेव के उपासक ये आदिवासी जनजाति बंधु हमेशा से हिंदू धर्म के रहे हैं और हमेशा से हिंदू धर्म के ही रहेंगे। कोई बाप और कोई बाप की बिगड़ी औलाद उन्हें हिंदू धर्म से अलग करने का काम नहीं कर सकती। पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के इस व्यवहार के कारण आज वो व्यक्ति हमारे आदिवासी जनजाति समाज को हमसे अलग करने में सफल हो पा रहा है। जब वो ये बात कहता है कि तुम हिंदू धर्म के नहीं हो, तुम प्रकृति पूजक हो, तुम प्रकृति की सेवा करने वाले हो, ऐसा कहने पर उसकी पार्टी की सीटें आ जाती है, उसके विधायक बन जाते हैं, वो खुद सांसद बन जाता है और हम लोग मौन बैठे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, छोटी साधनी के मेरे हिंदुओं से, कब तक इस जहर को अपनी रगों में डाल करके बैठोगे? कब तक ये जातिवाद का जहर अपने दिमाग में घोल करके बैठोगे? और कब तक समाज के मध्य ये भेद जिंदा रखे बैठोगे? आज मेरे सामने सवाल उठाओ, जो भी हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, जिसका नाम रामलाल है, श्यामलाल है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, वो पूर्ण रूप से हिंदू होगा, इसकी शपथ लेते हैं, करेंगे। आज से जातिवाद एक साथ बोलेंगे नहीं रहेगा। आज से जातिवाद बटेंगे तो एक है तो भारत माता की, भारत माता की। तो देखा आपने, सुना आपने, अब आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो राजकुमार रोत के नाम पर कुछ लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं और कुछ लोग अपनी धर्मगुरु वाली छवि भी चमका रहे हैं। तो राजकुमार रोत की बढ़ती हुई लोकप्रियता में हम हाथ धो लें थोड़ा थोड़ा अपना, कुछ तारीफ करके, कुछ विरोध करके। ये कोशिशें सियासत में भी चल रही है और ये कोशिशें आदिवासी अंचल में सक्रिय सो कॉल्ड धर्मगुरुओं की भी चल रही है। लेकिन आप इस बात को समझिए, एक जवाब तो रोत ने ऐसे पाखंडी बाबाओं को खुलेआम दे दिया, सरेआम दे दिया, लेकिन एक और जवाब था जो खुल के नहीं दिया, लेकिन इन पाखंडी बाबाओं को बहुत अच्छे से मिल गया। अब हम आपको दोनों ही जवाब बताएंगे। तो रोत ने किस तरह से हिंदू विरोधी रोत को बोलने वाले पाखंडियों की लंका लगाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। अपने चिरपरिचित अंदाज में एक पाखंडी बाबा जब गाली गलौज पे उतर आए तो रोत ने साफ साफ कहा कि पहली बात तो गाली गलौज करने वाला बाबा नहीं हो सकता, धर्मगुरु हो ही नहीं सकता, इसीलिए नाराज वराज होना तो कोई दूर की बात है। ये हमें कितना भी बुरा भला बोले, ये खुद ही कैसे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं उस चीज को। दूसरी चीज उन्होंने बहुत साफ किया कि आदिवासियों की अपनी एक पूजा की परंपरा है, वो पूजा करते हैं, वो मानते हैं ईश्वर में, इससे ज्यादा क्या चाहिए धर्म को? वो चीज हो रही है, वो भी उन्होंने साफ किया। लेकिन तीसरी चीज जो राजकुमार रोत ने बोलकर नहीं बताई,
लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को समझनी चाहिए जो राजकुमार रोत को धर्म विरोधी बोल रहे हैं या उस तरह से अपनी दुकानें चमका रहे हैं। यह समझने वाली बात है कि इन बाबा ने आरोप लगाया कि इस तरह से हिंदू विरोध करके ये आदिवासियों को बरगला रहे हैं। अब समझिए इस चीज को, आदिवासी को बरगला कौन रहा है? इतने वक्त से जो कांग्रेस भाजपा का शासन हमें वोट दो हम तुम्हारा विकास करेंगे के नाम पे वोट लेते रहे और आदिवासी जो भील है वागड़ के, उनकी स्थिति को खराब और खराब और खराब करते गए जी। क्या वो बरगला नहीं रहे थे? या फिर वो क्रिश्चियन मिशनरीज जो आती हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा खाना दे देंगे, थोड़ी रोटी दे देंगे के नाम पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रही है, वो बरगला नहीं रहे? भाई राजकुमार रोत तो साफ बात कह रहे हैं कि आप जल दो, जंगल दो, जमीन दो, अधिकार दो। आप इनको जब पैसा दोगे, जब इनको सशक्त करोगे, इनको शिक्षा दोगे, इनको आगे बढ़ाओगे, तो फिर ये मुख्य धारा में आएंगे, सोचने समझने की शक्ति ऑन हो जाएगी कि हमें बरगलाएगा। अगर बरगला कर धर्म चेंज किया जा रहा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास समृद्धि है। वो समृद्धि मांग रहे हैं राजकुमार रोत, जिससे कहीं ना कहीं आदिवासियों की समस्याओं की जो जड़ है वो खत्म हो रही है जी। इस बात को लोग समझ नहीं पाए और कुछ लोग जानबूझकर उन्हें धर्म विरोधी कह दिए। ये सारी चीजें समझनी वाकई में जरूरी है और खासकर आदिवासी लोग तो ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि कौन हमारा है और कौन हमारे खिलाफ है। इसीलिए हाल ही में हुए आदिवासी सम्मेलन में पूरे भारत से आए आदिवासियों ने अपना समर्थन दिखाया राजकुमार रोत के प्रति और जनता समझ रही है। अब पाखंडियों और दूसरे विरोधी नेताओं को भी समझना चाहिए कि अगर हम राजकुमार रोत या बाप पार्टी या उन ताकतों का विरोध करेंगे जो सच में आदिवासियों के साथ है, तो हम इनडायरेक्टली आदिवासियों का ही विरोध कर रहे हैं और उनका विश्वास खोते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आदिवासी अपने आप को हिंदू ही नहीं मानते हैं, राजकुमार रोत अगर ये धारा फॉलो भी करते हैं, आगे भी ले जाते हैं, भील प्रदेश बनाना उनकी प्रमुख मांग है, क्या लगता है कि पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर अभी भी इस बात को सच होने में 100 साल और लग जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें इस डिस्कशन से आगे बढ़ना होगा कि वो हिंदू मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्रिश्चियन मानते हैं, नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि कौन कौन सा धर्म मानता है वो उसकी बहुत ज्यादा निजी राय है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है जिस पर बात होनी चाहिए कि उन आदिवासियों का विकास कितना हुआ है, वो मुख्य धारा में कितने आए हैं। पहले वो मुख्य धारा में तो आए, तब उनको बरगलाया नहीं जा सकेगा। राजकुमार रोत अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो जल, जंगल और जमीन की कर रहे हैं। इसमें धर्म कहां से आ रहा है? धर्म आता कहां से है वो मैं आपको बताता हूं। जब मजबूर बहुत ज्यादा हो जाता है इंसान, गरीबी से खाने को रोटी दाना नहीं मिलता, तो फिर कोई मिशनरी आकर, कोई धर्म आकर कहता है कि खाना हम देंगे, रोटी हम देंगे, समृद्धि हम देंगे, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, तो वो धर्म कन्वर्ट करते हैं। राजकुमार रोत कह रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर अलग से भील प्रदेश बनेगा, अलग से बजट मिलेगा, अलग से तुम्हारा विकास ढंग से हो जाएगा, तो तुम खुद समझदारी से किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है वो देख सकते हो। तो धर्म तो बीच में आना ही नहीं चाहिए अगर कोई विकास की बात कर रहा है। और इसी विकास की बात करने के कारण राजकुमार रोत सभी के निशाने पर आ जाते हैं, फिर चाहे से वो धर्मगुरु हो, फिर चाहे से वो राजनीतिक नेता हो। लेकिन अब आदिवासी जाग चुका है अपने अधिकारों के प्रति। समझना होगा इस अंतर को, जिसको अच्छे से आपको समझाया गया है इस विश्लेषण के जरिए। इसीलिए कहीं से भी बरगलाने की कोई भी आपको आए तो आप ये चीज तो अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा कि राजकुमार रोत आखिर करना क्या चाहते हैं पूरे आदिवासी समाज के लिए। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको वीडियो। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो भी लिखिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।